ये कहलाता है पुण्य का क्षेत्र। तात्कालिक पुण्य कर्म का उदय व्यक्ति का होता है तो उसमें उसका फल भी तात्कालिक ही मिलता है। तुम कहो कि उसके बाद भी उस पुण्य का फल मिले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक और, हमारा पुण्य हमारे ही काम आता है, दूसरे के काम नहीं आता। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। जैसे कि आपको भरत चक्रवर्ती के पास चक्रवर्ती का वैभव था, लेकिन अर्क कृति को उस चक्रवर्ती का वैभव का सुख नहीं मिला, न मिलने वाला है। वो राजा ही था, चक्रवर्ती नहीं था। ऐसा वह महान पुण्यशाली जीव, इसलिए कहा कभी भी अपना, एक लोगों को ये सिद्धांत रहना चाहिए कि लोगों से चिंतन करना चाहिए कि अगर वर्तमान में पुण्य कर्म का उदय है तो उनसे ये कहते हैं कि जब तक उदय है उसका सदुपयोग कर ले, कल का कोई भरोसा नहीं है, ये रहेगा कि नहीं रहेगा। कर्म का उदय कब, कहाँ, किसका, कौन से, किस रूप में हो जाए। पर क्या होता है, आदमी कहाँ सोचता है, अरे भैया कल क्या हो, कोई भरोसा, कहता तो जानता तो है। इसलिए एक काम करो, पैसा जोड़ के रख लो। मान लो जोड़ के रखा, जितना तुमने इकट्ठा किया और अचानक आकर के किसी ने चुरा लिया, किसी ने जाकर के लूट लिया, किसी ने जाकर के नहीं है तो हड़प लिया, कुछ भी हो गया, कुछ भी हाथ नहीं लगा, अब क्या हो गया, करोड़पति का बन गए, रोडपति आ गए। अब उनके कोई पूछे भाई किसी से आकर के, देखो मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी वाला था, तो था अब है नहीं। वे लोग जिनके साथ तुम्हारे आगे पीछे घूमने वाले थे, वे कहेंगे कि भैया जयराम जी आप जय जिनेंद्र करके बाजू से खिसक जाएंगे। क्यों? बस यही है, पुण्य और पाप की महिमा बड़ा विचित्र होता है। ऐसे ही भगवान विहार करते करते समोसरण रूपी लक्ष्मी को प्राप्त हो जाते हैं। ये बाह्य वैभव अनंत भगवान अवस्था का है और अपने आप में उसमें अष्ट प्रातिहारी केवल ज्ञान प्राप्त करते ही चार घातिया कर्मों का नाश कर देते हैं। चार घातिया कर्म, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय। मोहिनी और अंतराय। अब ये वेदनी कर्म में बाकी है ना। आयु कर्म जब तक है, नाम कर्म भी है और गोत्र कर्म भी है। ये चार अघातिया कर्म भी बाकी हैं। चार घातिया कर्मों का नाश हो गया। ऐसे भगवान आत्म सत्ता को, अरहत पद को प्राप्त हो जाते हैं, केवल ज्ञानी बन जाते हैं। जहाँ जहाँ ऐसे अरहंत भगवंतों का सम्मिश्रण लगता है, वहाँ वहाँ पर नियम से उस क्षेत्र का महान पुण्य कर्म का उदय होता है कि उनके आसपास कभी भी दुर्भिक्ष आदि जैसा वातावरण नहीं होता। इसी काल में अजितनाथ भगवान के कार्यकाल के दौरान अब द्वितीय चक्रवर्ती का भी जन्म होता है ना। द्वितीय चक्रवर्ती कौन है? एक देखो तो आपको द्वितीय चक्रवर्ती का मोक्ष, भगवान का मोक्ष हो, उसके पहले द्वितीय चक्रवर्ती के बारे में भी कहा जा रहा है, जिनका नाम है सगर चक्रवर्ती। जिनका नाम क्या है?
सगर चक्रवर्ती। द्वितीय तीर्थंकर के तीर्थ में, यानी भगवान के मोक्ष जाने के बाद भी हो सकता है और भगवान के सामने भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें कहा तीर्थ में। यहाँ पर जो वर्णन किया द्वितीय तीर्थंकर के तीर्थ काल में लिखा है, सगर चक्रवर्ती नाम के दूसरे चक्रवर्ती होते हैं। सगर चक्रवर्ती कौन है, इनका पूर्व भाव कहाँ से है? तो उत्तर पुराण में आचार्य भगवान ने उनका पूर्व भाव का वर्णन किया है। तो उन्होंने लिखा है कि जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह में, कौन से विदेह में? पूर्व विदेह में, और सीता नदी के दक्षिण तट पर। अब यहाँ पर आप कहेंगे दक्षिण तट अर्थात एक उत्तर तट होगा और एक, जैसे बीच में से नदी पूरा पश्चिम बह रही है, तो दक्षिण तट कौन सा हो जाएगा? जैसे ये उत्तर दिशा है सामने, और ये कौन हो जाएगी? और ऐसी नदी बह रही है, तो इस वाले तट पर, दक्षिण वाले तट पर वत्सकावती नाम का देश है। वत्सकावती नाम का देश है। वहाँ पर मनुष्यों को सिद्धोपति राजा जयसेन का राज्य था। किसका राज्य है? वत्सकावती विदेह क्षेत्र की उस नगरी में, जिनकी स्त्री का नाम जयसेना है। जयसेन राजा, और स्त्री कौन है? पत्नी कहो, रानी कहो, पटरानी कहो, महारानी कहो, इतने सारे नाम हो सकते हैं, भारिया कहो, कुछ भी हो, ऐसी जयसेना नाम है। इन दोनों के दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम रतिसेन है और दूसरे पुत्र का नाम है धृतिसेन। रतिसेन और धृतिसेन दोनों पुत्र थे। कहते हैं उनका ऐसे तेजस्वी, दोनों सूर्य के समान दोनों पुत्र हैं, जैसे सूर्य और चंद्रमा हो। उन्होंने लिखा इस पे आचार्य महाराज ने, ऐसे दोनों पुत्र ऐसे लग रहे जैसे जम्बूद्वीप में दो, एक सूर्य और एक चंद्रमा। सूर्य दिन में प्रकाश देता है तो चंद्र रात में भी उद्दीपन करता है। ऐसे दोनों पुत्र थे। उनके माता पिता आकाश और पृथ्वी के समान दोनों, एक आकाश है तो एक, तो दोनों पुत्र कैसे हैं? सूर्य और, कल्पना की गई है ऐसी कल्पना करने वाले, पिता आकाश है तो माता धरती है, और पुत्र कैसे हैं दोनों? तो पूरे लोक को ऐसा सुशोभित करने वाले हैं, बड़े स्नेह के साथ सदा अपने पास रखते हैं। एक दिन किसी कारणवश रतिसेन की मृत्यु हो गई। उसका जो बड़ा भाई था उसका क्या हो गया? अचानक स्वर्गवास हो गया। तो ठीक ही है, कहते हैं जब जिसका मरण निश्चित है, मृत्यु के सामने अच्छे अच्छे छत्रपति भी क्या हो जाते हैं? एक बार हर जगह वश चलता है, पर मौत के सामने किसी का वश नहीं चलता। कर्म के सामने अच्छे अच्छे क्षत्रिय महाराजा भी साष्टांग हो जाते हैं। जिस समय तुम्हारा आयु कर्म साथ नहीं दे, आप कितनी भी सुरक्षा लगा लेना, यहाँ अच्छे अच्छे बड़े बड़े पहरेदार लगा लेना, जिस समय आयु कर्म पूरा होगा उस समय तो उसको जाना, देह छोड़ना ही होगा। इतना है। आत्मा सूक्ष्म शरीर ही है। आपके स्थूल शरीर में रहते हैं, आत्मा के प्रदेश कैसे हैं? सूक्ष्म प्रदेशी होते हैं। एक बार एक आलेख पढ़ा था, एक गायत्री पत्रिका आती थी, उसका अखंड ज्योति करके, उसमें एक आलेख था।
कि एक वैज्ञानिक ने शोध किया कि आत्मा को पकड़ना है, कैद करना है, कैसे जा सकती है। तो उसने क्या किया कि एक व्यक्ति है बिल्कुल मरणासन, बिल्कुल एक हाथ अंतर्मूर्त में अब क्या होगा, जाने वाला है। तो उसके लिए अच्छे जैसे बुलेट प्रूफ कांच होते ना तुम्हारे, आजकल गाड़ी जिसमें गोली भी कोई अगर हो कोई प्रहार करे, तो ऐसे ही एक बॉक्स में उस व्यक्ति को रख दिया। ऐसे ही उस बॉक्स में उसको रख दिया। अब उन्हें कहा कि आत्मा अब कैसे निकल के बाहर जाएगी। पता करना है कैसी होती है आत्मा के प्रदेश। पता चला कि वो व्यक्ति तो मर गया, खोजबीन की कहाँ है आत्मा, खोजबीन की। तो देखो सूक्ष्म शरीर, हमारे यहाँ आत्मा को सूक्ष्म शरीर ही कहा। जब ये शरीर के साथ रहता है तो उसने लिखा, मैंने अपने जीवन में सोचा कि मैं ऐसा आत्मा को कैद कर सकूं, यहाँ से यह इस शरीर से निकल कर के जाऊं, इसको बंधन में पकड़ सकूं, जान सकूं। पर मैं, उसने कहा मेरा यह प्रयास असफल रहा और पता नहीं किस कोने से मैंने उसको चारों तरफ से ऐसा बनाया था कि कहीं से निकलने का कहीं से भी कोई सुराग नहीं रहे, लेकिन वो कहाँ से निकल गई मैं समझ में नहीं आया। ये बात है। सूक्ष्म शरीर को बड़े से बड़े वज्र कपट को भी उससे रोकने की कोशिश की जाए तो वो कभी रुक नहीं सकती। आत्मा को कभी बांधा नहीं जा सकता। अगर बांधता है तो सिर्फ उसका कर्म बांधता है, और वो भी कौन सा कर्म है, आयु कर्म है। आपको एक भाव में रोके हैं, आपको इस समय मनुष्य भाव का अनुभव करा रही है, तो वो कौन से कारण से हो रहा है, आपको मनुष्य आयु का उदय चल रहा है, इसलिए आपको मनुष्य भाव का अनुभव हो रहा है। और जिस दिन तुम्हारी आयु कर्म पूरा होगा, ये आत्मा अन्य भवों में जाती है, वहाँ का अनुभव वेदन कराती है। इस भव का वेदन अनुभव तुम्हें नहीं करा सकती। इसलिए हम सब ऐसी सूक्ष्म शरीर उस आत्मा स्वरूप को बारे में जानते हुए, तत्व को पहचानते हुए केवल ज्ञानी, इसलिए मृत्यु को आज तक किसी ने कोई रोक नहीं पाया। ऐसे रति सेन की मृत्यु मेघ निकले हुए शोक रूपे वज्र रूपे, ऐसे उसमें सहित वह राजा और उसकी भार्या, राजा कौन, जयसेन, बड़ा दुखी था। एक जवान बेटा, अभी उम्र हमारी थी, लेकिन वो पहले देखिए आयु कर्म कोई किसी का छोटा बड़ा नहीं, कोई भरोसा नहीं कब किसका कहाँ कैसा आ जाए। चला जाने के कारण से वो बड़े मूर्छित थे कहना चाहिए। तो एक दिन उन्होंने अपने गुरु महाराज के पास वैद्यजनों की श्रेष्ठ उपाय भी धीरे धीरे चेतनता को पाया। बीमार हो गए, अब टेंशन आएंगे तो बीमार तो मूर्छित हो गए। तो वैद्यों ने उपचार किया, उपचार करके ठीक हुए। तो गुरु के सामने गुरु जी ने, उनके गुरु महाराज आए, जयसेन को बड़ी कठिनाई से समझाया। अब टेंशन तो, संबोधन किया। गुरु महाराज ने संबोधन करने के बाद उसके शरीर के दुख का घर मान करके उसका निग्रह करने के लिए कहा, और यमराज से मारने के लिए उद्यत हुए। ऐसा करते हुए उन्होंने कहा, राजन अब तुम्हारा भी समय आने वाला है, इसलिए जल्दी से क्या कर लो। जयसेन से कहा कि देख, अगर तू अब नहीं संभला
तो अब तेरा भी नंबर आने वाला है, तू भी ऐसा ही चला जाएगा, इसलिए जाने से पहले कुछ कर ले। तो गुरु महाराज आदि का संबोधन सुनकर के जयसेन ने अपना पूरा राज्यभार धृतसेन को दिया, छोटे बेटे जो था उसको सौंपा, और सौंप करके अपने अनेक राजाओं के साथ, और साथ में महारुत नाम का उनका अपना साला था, साले, महारुत नाम के साले के साथ यशोधर गुरु महाराज के सामने उनके पास जाकर के सबने क्या की, मुनि दीक्षा ले ली। और मुनि दीक्षा लेकर के महान तप करने लगे। और तप करते हुए जयसेन राजा ने समाज जीवन के अंत समय में समाधि मरण पूर्वक मरण किया, और जाकर के अच्युत स्वर्ग में महाबल नाम के देव हुए। कौन से स्वर्ग में? अच्युत स्वर्ग में महाबल नाम का देव हुआ। और जयसेन का जो साला था महारुत भी, वह भी स्वर्ग में मणिकेतु नाम का देव हुआ। एक मणिकेतु हुआ साला, और राजा क्या बन गए? महाबल नाम के राजा बन जाते हैं। और पूरा का पूरा वहाँ का वैभव, स्वर्ग का वैभव आदि महाबल अच्युत स्वर्ग से 22 सागर की आयु पर्यंत, कितने सागर तक? 22 सागर की आयु पर्यंत वहाँ स्वर्ग में रहा। और वहाँ से च्युत होकर के अयोध्या नगरी के इक्ष्वाकु वंशी राजा समुद्र विजय और रानी सुबला नहीं, सुबाला, बाला नहीं, सुबाला, हाँ, ऐसे रानी कौन? सुबाला। और राजा कौन? समुद्र विजय, यानी सगर चक्रवर्ती के अब आ गया। उनके यहाँ सगर नाम का पुत्र हुआ। कौन हुआ? जयसेन राजा, वो चक्रवर्ती हुआ। आगे की बात चक्रवर्ती की क्या होगी अपन समझेंगे बाद में। आज इतना ही कि ऐसा सगर चक्रवर्ती हुआ। सगर चक्रवर्ती के साथ अब क्या प्रसंग बनता है, उसकी कथा को अपन समझेंगे बाद में। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।